फिर बात करने जाते हैं आज हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की कि आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कैसे करें। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जिसके बारे में उन्होंने बात किया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किया हुआ है और बाकी डिफरेंशिएशन वगैरह में भी आपने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज किया हुआ है। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है। तो हमने कुछ रिजल्ट्स लिख रखे हैं कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको याद होना चाहिए बेटा, इन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको कहीं दिखता है तो इसके लिए क्या पुट करना होता है, एक्स की जगह ए साइन थीटा अदरवाइज ए कॉस थीटा और है बेटा ये, ठीक है ना, और ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। इंटीग्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दिया जाए तो एक्स की जगह आपको पुट करना होता है ए सेक थीटा अदरवाइज ए कॉसेक थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है तो एक्स की जगह पुट करना होता है ए टेन थीटा अदरवाइज ए कॉट थीटा, ठीक है। और इन रूट ऑफ अगर मान लीजिए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए दिया गया है जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपको एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है ना। एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये एक्चुअल में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स होता है इस फॉर्मेट में। और अगर इन रूट ऑफ x माइनस का अल्फा और बीटा माइनस एक्स दे दिया जाए बीटा माइनस एक्स दे दिया जाए तो x का पुट कर देते हैं अल्फा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का बीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से चीजें जो हैं सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो सिंपल सा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिख जाए तो आपको करना क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, एक्स से क्या पुट करना है, ए साइन थीटा पुट कर देना है। तो x का हमने पुट किया क्या बेटा, a sin थीटा पुट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है dx की जगह होगा a sin की जगह cos d थीटा। चलिए अब सिंपल वे से सभी चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन dx की जगह a cos थीटा d थीटा हो गया डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x की जगह जो पुट करेंगे आप वो पुट करेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पावर 3/2 पुट कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसके बाद क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा और इन ब्रैकेट में जो आया a स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर तो मतलब cos स्क्वायर, तो ये आया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया तो बच क्या बेटा क्यूब और ये आया d थीटा, ये स्क्वायर आ जाएगा बेटा तो यहाँ पे आया 1 अपॉन a स्क्वायर और ये वैल्यू क्या आ गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब sec स्क्वायर के लिए सिंपल सा है 1 अपॉन a स्क्वायर आपको लिखना क्या है, tan थीटा लिख देना है प्लस का c। अब थीटा को रिप्लेस करना है तो देखिएगा ध्यान से, sin थीटा की वैल्यू है x अपॉन a तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा तो x अपॉन a अगर है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गई, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए थीटा ये वैल्यू होगी 1 अपॉन a स्क्वायर इनटू tan की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का c। तो इस टाइप से चीजों को आप रिप्लेस करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स दिया हुआ है dx दिया हुआ है तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि और भी तरीके हैं, ये तो बहुत आसान सा हो जाएगा क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स को आप t मान लेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए अगर 1 माइनस एक्स को अगर हमने t मान लिया तो क्या आ गया बेटा dx की जगह आ गया माइनस का dt आ गया। और अगर x की वैल्यू देखें, x की जगह क्या देख सकते हैं बेटा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय रूट टी हो गया dt हो गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी और डिवाइड बाय रूट टी डिवाइड बाय रूट टी और डिवाइड बाय रूट टी डी। अब ये बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना। 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी होता है प्लस
ये क्या हो जाएगा, टी पावर 3/2 हो जाएगा। तो टी पावर 3/2 का 5/2 डिवाइड बाई 5/2 हो गया, -2 टाइम्स ये रूट टी है। रूट टी का क्या होगा, टी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस का सी। ठीक है, तो ऐसे ही आसानी से आ गया, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए dx दिया गया है और डिवाइड बाय दिया गया x³ और इन रूट ऑफ x² माइनस का a² दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल एक फॉर्मेट आपके पास है x² माइनस a² का। तो x की जगह आपने पुट किया a sec थीटा और तो dx हो जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। चलिए रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा और d थीटा हो गया डिवाइड बाई x³ की जगह हो गया a³ sec³ थीटा और इन रूट ऑफ x² a² इसका कॉमन हो जाएगा sec² माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चीजें देखते हैं बेटा। a² से ये कैंसिल होगा क्योंकि रूट के अंदर है, sec² माइनस 1 की वैल्यू 10 होती है, मतलब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, sec से ये कैंसिल हो जाएगा, sec² हो जाएगा, तो ऊपर आएगा तो cos² हो जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा cos² हो जाएगा। तो cos² के लिए 1/a³ हो गया और इंटीग्रेशन में क्या आ गया cos², बाकी सब तो कैंसिल हो गए। cos² का मतलब 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा और ये आएगा 1/a³ बाय 2 भी हो सकता है, 1 का क्या हो सकता है थीटा प्लस का cos का क्या होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। चलिए इसे रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट थीटा की जगह आप लिखेंगे 1/2a³, थीटा की क्या होगा, देखिए sec थीटा की वैल्यू है x/a, तो थीटा इज इक्वल टू होगा sec इनवर्स x/a हो जाएगा। तो थीटा की जगह sec इनवर्स x/a हो गया प्लस का, इसे आप लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा है। sin थीटा cos की वैल्यू क्या हो गया a/x हो गया इंटू sin की वैल्यू। ध्यान से देखिए sin की वैल्यू कैसे भाई a/x हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इन रूट ऑफ क्या आ गया x² प्लस x² माइनस का a² हो गया। तो sin की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन रूट ऑफ x² माइनस a² डिवाइड बाय x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई sin की और ये आ गया प्लस का c। तो इस टाइप से आप इन चीजों को रिप्लेस करेंगे तो चीजें आसानी से निकल आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए बात करेंगे आज हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट की, और ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ dx x² माइनस a² dx अपॉन x² प्लस a² dx अपॉन a² माइनस x²। बहुत सिंपल से फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि इनका रिजल्ट्स क्या होता है और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा काम ये करते हैं कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में आपको dx दिया गया है और x² माइनस a² तो x माइनस a और x प्लस a आप लिख सकते हैं। ठीक है, और x माइनस a x प्लस a अगर आपने लिखा है तो इसको कैसे अरेंज किया जाए, इसको एक चीज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमने लिखा था x माइनस a और माइनस का x प्लस a, अगर हमने ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ऐसा हो सकता है ना। देखिए x कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस का 2a एक्स्ट्रा आ जाएगा, -2a अगर एक्स्ट्रा आ गया तो एक काम करें प्लस हो गया और इसे माइनस कर देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं भाई, x तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, +2a आ रहा है तो +2a जैसे आया तो आपने 2a से डिवाइड कर दिया, वैल्यू क्या x माइनस a हो गया x प्लस a हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। आपने क्या क्या सेपरेट किया तो x प्लस a से कैंसिल आउट हो गया तो 1/x माइनस a हो गया और माइनस का 1/x प्लस a हो गया और ये क्या आ गया dx आ गया। अब सिंपल हो सकता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही सकता है। 1/2a आप इसे लिखेंगे log x माइनस a और इसे लिखेंगे माइनस का log x प्लस a लिख देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया तो इसके बाद आप कर सकते हैं 1/2a और इसे लिखेंगे log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। तो ये इसका डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके पास इस टाइप का रिजल्ट आ जाए तो आपके पास एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई अगर dx अपॉन अगर मान लीजिए 2x² माइनस 3 दिया गया, 2x² माइनस 3 दिया गया तो आपको इसे कैसे टैकल करना है
तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसे बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ये 3/2 होगा, तो इसे हम लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 आ जाएगा और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब हो गया लॉग, क्या लिखा बेटा 1/2 है, सॉरी 1/2 बाहर है, 1/2 ए की वैल्यू क्या बेटा √3/2 है, ठीक है ना, √3/2 है। और लॉग के साथ आएगा x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए हो जाएगा और ये प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, dx अपॉन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx है, तो क्या करेंगे, b का कॉमन निकालेंगे, तो b का बाहर हो गया, dx अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, तो अरेंज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली हमने, और पैटर्न कैसे यूज करना है उसके बारे में भी बात कर ली हमने। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको कैसे टैकल करना है। तो अभी बात की थी सब्स्टिट्यूशन की, तो एक्स की जगह पे आप a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिएगा रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। x की जगह a tan थीटा पुट किया तो dx की जगह आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसा आ जाएगा। और बात हो रही है इंटीग्रेशन में dx, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय, यहां देखिएगा x की जगह हमने पुट किया a tan स्क्वायर थीटा, सॉरी a tan थीटा पुट किया है, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो tan स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू भी क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ का 1/a थीटा आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा, थीटा प्लस c। और थीटा की वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी। जब भी प्लस का केस आएगा तो क्या लिखेंगे आप 1/a tan इनवर्स x अपॉन a लिखेंगे। मान लीजिए dx अपॉन दिया गया है x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का 5 लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल 3 बाहर dx और यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस √5/3 होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1/3। इसके लिए क्या लिखेंगे 1/a का मतलब होगा √5/3 tan इनवर्स x अपॉन √5/3 प्लस का c। तो आप इस टाइप से फॉर्मूलों को टैकल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो जैसा हमने इसे सॉल्व किया था उसी टाइप से आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके लिए लिखते हैं 1/2a log x a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c लिखते हैं। तो इस टाइप से आपको इसका फॉर्मूला भी ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर को अगर बाहर, सॉरी माइनस बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, सेम पैटर्न पे आप काम कर सकते हैं, ओके।